गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग ध्यान दीजिए, कल हम चर्चा किए थे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। या इसके बाद पहले आपको कार्तीय गुणनफल के पहले जो क्रमिक युग्म के बारे में बताया गया था, ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, दो समुच्चयों, मान लीजिए समुच्चय ए और बी, यदि समुच्चय ए और बी नॉन एम्प्टी सेट ए और बी है, इसका हम बताया थे कल। ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये क्या होता है, ए बी, ए का पहला अवयव बी का दूसरा अवयव लेकर जो भी क्रमिक युग्म बनाए जाते हैं उसका समुच्चय क्या होता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टिकल प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ए बी, और यहीं पर आपका क्या होगा, सच एक इसका एलिमेंट होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा, बी जो है सेट बी का एलिमेंट होगा। यही आपको बताया गया था, ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू क्या होगा, एंड बी बिलोंग टू सेट बी। अब इनका जो समुच्चय होगा वही क्या होगा, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टी आपको बता रहे थे कि कुछ प्रॉपर्टी ये क्रॉस बी पर है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। यदि नोट करके ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट इसमें ध्यान दीजिए, यदि ए और बी, क्या ए एवं बी में से एक अथवा दोनों क्या है, अरे नॉन एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय है, तो उसमें क्या होता है, यदि ए और बी में एक अथवा दोनों या एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब रिक्त समुच्चय है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 ये होता है। इसमें क्या है, यदि दो सेट ए और बी में से एक अथवा दोनों क्या हो, एम्प्टी सेट हो, रिक्त समुच्चय हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 5 के बराबर होता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए, यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5, ध्यान ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 हो, इंप्लाइज हम दिखा सकते हैं एक इसका एलिमेंट होगा, या दोनों तरफ से हम दिखा सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 बोथ इंप्लाइज हम दिखा सकते हैं क्या, एक इसका एलिमेंट होगा, ए इक्वल टू 5 होगा, अर्थात ए भी रिक्त होगा, ए इक्वल टू 5 दोनों तरफ दिखा सकते हैं, ए इक्वल टू 5 होगा एंड बी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू भी 5 होगा, क्या होगा, बी इक्वल टू 5 होगा। ध्यान, ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 बोथ इंप्लाई ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 5। इस कंडीशन में दोनों तरफ से दिखाया जा सकता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होगा, रिक्त होगा। कब होगा, जब ए रिक्त हो या बी रिक्त हो या दोनों रिक्त, ठीक है। तो ये क्या है। अब इसमें एलिमेंट ध्यान दीजिए, तीसरे पॉइंट पर आपको ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ऐसा निकालना हो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या है, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, ये आता है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, जो ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या का गुणनफल के बराबर होगा। अब इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल आसानी से छोटा सा हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक कोई सेट क्या है, एफ है, एक सेट हम ले लें 1, 2 ले लें, और दूसरा सेट एक हम ले लें बी इक्वल टू, यहाँ पर ले लें 3, 4, क्या ले लें 3, 4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए लिया है, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा।
नंबर ऑफ सेट बी निकालें, क्या मिलेगा? नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, यदि ए इक्वल टू कितना, बी इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी आसानी से इसे आपको बताया जा चुका है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें निकालें ए क्रॉस बी। क्या निकालें? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपको पता है कि इसका पहला एलिमेंट होना चाहिए क्रमिक युग्म का, इसका दूसरा एलिमेंट, और सभी का समुच्चय क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपका क्या मिलेगा? 1 3 मिलेगा। कितना मिला? 1 3। फिर क्या मिलेगा? ध्यान 1 के 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, यहाँ 1 4 मिलेगा। फिर आपका क्या मिलेगा? 2 3, फिर 2 4, यहाँ पर आपका आएगा 2 3 और यहाँ पर क्या आएगा? 2 4। कितना आएगा? 2 4। ए ऐसा हो जाएगा। ये आ गया ए क्रॉस बी आ गया। इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट, कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट है। तो यहाँ से ध्यान रखिए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, या हम सीन्स निकाल लें, सीन्स नंबर ऑफ ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना एलिमेंट होगा? ए क्रॉस बी 1 2 3 4 एलिमेंट होगा। कितना होगा? 4 होगा। और यह किसके बराबर है? ध्यान या इम्प्लाई हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है? 2 है, नंबर ऑफ बी कितना है? 2 है। इनका गुणनफल करेंगे तो ये भी 4 के बराबर होगा, अर्थात ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। क्या होगा? नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी के बराबर होगा। तो ये आसानी से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा पॉइंट क्या है? ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, ये समुच्चयों के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप अगला बताने जा रहे हैं 3 समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 से। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये सभी लोग ध्यान देते रहिएगा, थियरी बेस्ड है, बहुत आसानी से इसको हम, तो ये आपको बताने जा रहे हैं क्या? 3 समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर आपका जियोमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एरो रिप्रेजेंटेशन। एरो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? तीर डायग्राम जो होते हैं, या एरो रिप्रेजेंटेशन, और एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हम इसको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 समुच्चयों का तार्किक गुणनफल, यही मान लीजिए क्या है? लेट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर 3 नॉन इंक्लूसिव, R3 नॉन इंक्लूसिव। कहाँ पे है? नॉन इंक्लूसिव। मान लीजिए क्या है? ए बी और सी क्या है? 3 अरिक्त समुच्चय। क्या है? 3 अरिक्त समुच्चय है। तो ए के अवयव को पहला, सेट ए के एलिमेंट को, सेट ए के अवयव को पहला घटक लेकर, सेट बी के अवयव को दूसरा घटक, सेट सी के अवयव को तीसरा घटक लेकर जो भी क्रमिक युग्म बनाए जाते हैं, जो भी क्रमिक बनाए जाते हैं, उनका समुच्चय, उनका सेट क्या होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जिसे हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी, ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी द्वारा डिनोट किया जाता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी द्वारा डिनोट किया जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता क्या है? क्या बताया? जैसे ए क्रॉस बी में बताया गया, ए का पहला घटक, बी का दूसरा घटक लेकर जितने क्रमिक युग्म बनाए जा सकते हैं, जो भी क्रमिक युग्म बनते हैं, वह क्या होगा? 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल
लेकिन तीन समुच्चयों के लिए क्या होता है, ए के अवयव सेट ए के अवयव का पहला घटक मानकर, बी के अवयव को दूसरा घटक, सी के अवयव को तीसरा घटक मानकर जो भी क्रमिक युग्म बनाए जाते हैं वह क्या होगा, उसे क्रमिक त्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमिक त्रिक, ऑर्डर ट्रिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑर्डर ट्रिपल्स बोला जाता है या क्रमिक त्रिक बोलते हैं इसको। यहाँ पर आपका ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी, एक ऑर्डर पे सच है। लेकिन ए किसका एलिमेंट होगा, सिर्फ ए का एलिमेंट होगा। ए इक्वल टू ए बिलोंग टू क्या होगा, सिर्फ ए, कामा बी बिलोंग टू क्या होगा, बी बिलोंग टू सिर्फ बी, एंड सी बिलोंग टू क्या होगा, एंड स्मॉल सी बिलोंग टू कैपिटल सी। ध्यान दीजिए, स्मॉल सी बिलोंग टू कैपिटल सी, इनका समुच्चय क्या आगे समझ में आ गया होगा। ये समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल सेट ए के पहले अवयव का पहला घटक होना चाहिए, सेट बी का दूसरा घटक होना चाहिए, सेट सी के अवयव तीसरा घटक होना चाहिए। और ए क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा, बी जो है सेट बी का एलिमेंट होगा, सी क्या है, सेट सी का एलिमेंट होगा। यही आपका क्रमिक त्रिक बोलते हैं, या इसी को तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अभी इस पर एग्जाम्पल भी हम बता देंगे। तो पहले आपको ये ध्यान देना है, क्लियर हो जाना चाहिए एक राशि का सी क्या होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी इस पर एग्जाम्पल बताएंगे, इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। नोट पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, एक राशि जैसे ये ऑर्डर है ए बी सी डज नॉट, अगर इसका क्रम बदल दिया जाए ये इसके बराबर नहीं होता है। इसमें क्रम क्या होगा, महत्वपूर्ण होता है, क्रम महत्वपूर्ण। डज नॉट इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं क्या, बी कामा ए कामा सी लिख सकते हैं। डज नॉट इक्वल टू, यानी ए बी सी डज नॉट इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, सी बी ए के बराबर नहीं होगा, सी कामा बी कामा ए। अगर इनका क्रम बदल दिया जाए ये एक दूसरे के बराबर क्रमिक त्रिक नहीं होते हैं। जैसे इसमें बताया गया है 2/2 में ए क्रॉस बी में ए बी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू बी ए। और इसमें ध्यान दीजिए डिफरेंस क्या है, ये ऑर्डर पेयर को हम छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, और अगर इसको सेट के रूप में लिखा जाए, सेट हमारा ये होगा, ए बी जो है इसके बराबर नहीं होगा, ऑर्डर पेयर के बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल। ये चूंकि सेट है और ये आपका एक ऑर्डर पेयर होता है जो निश्चित क्रम होता है, और इसमें समुच्चय में आपको बताया गया क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्रम बदलने पर इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसमें ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पर इसको एक साथ लेकर फिर क्रॉस सी करते इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा। यह एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। अब इसमें तीसरा पॉइंट आपको ध्यान दें, नंबर ऑफ, जैसे इसमें बताया था नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी क्रॉस नंबर ऑफ सी। यहाँ होगा नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी क्रॉस क्या होगा, नंबर ऑफ सी क्रॉस नंबर ऑफ सी। ये 30 समुच्चयों का अगर संख्या निकालनी है, कार्तीय गुणनफल की संख्या निकालनी है, तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी क्रॉस नंबर ऑफ सी। ये आसानी से हम इस पॉइंट को आपको नोट कर लेंगे और आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इस पर एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक एग्जाम्पल ए क्रॉस बी का लेंगे, तो ये क्लियर हो गया है। अब आगे आपको इस पर एग्जाम्पल भी ले लेंगे।
और इसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका एरो रिप्रेजेंटेशन, दोनों चीज आज हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद आपकी प्रश्नावली 2.1 आसानी से आप सभी लोग हल कर सकते हैं इसी बेस पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, इफ एक से ले रहे हैं ए इक्वल टू, ध्यान दीजिए ए कामा बी, एक से हम बी ले रहे हैं पी क्यू, क्या ले लें पी कामा क्यू, एंड एक से ले रहे हैं सी इक्वल टू हम ले रहे हैं पी क्यू आर एस, क्या ले लें आर कामा एस। तो हमें ध्यान दीजिए एक सेट ले रहे हैं ये, वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान दीजिए वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना। क्या निकालना, यदि 3 सेट आपका ए बी सी दिया गया है तो हमें फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब हम पहले क्या निकालें, ए क्रॉस बी निकालें, क्या निकालें, अब यहीं पर निकालने शीर्ष या शो निकालने, ए क्रॉस बी निकालें। अब इसको पीछे बताया गया ए क्रॉस बी इक्वल टू, ध्यान ए पी होगा, क्या होगा ए कामा पी होगा, फिर क्या होगा ए क्यू होगा, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या होगा ए क्यू होगा, फिर आप ध्यान दीजिए, फिर आप इसका फल है बी पी होगा, क्या हो गया बी पी होगा, फिर आपका कितना होगा बी क्यू होगा, क्या हो गया बी क्यू। अब इसका जो समुच्चय होगा यही दो समुच्चयों का साथी होगा। ए क्रॉस बी हमें निकालना क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना। अब इसलिए निकालने ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी और क्रॉस सी निकालना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना। तो अब ए क्रॉस बी ऑलरेडी ये है आपका, ए क्रॉस बी क्या है, एक ये पहला एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ऐसे मान लो। तो यहाँ पर इसका क्रमिक ट्रिक बनना चाहिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सी का एलिमेंट ये है, तो आपका ए पी आर होगा, क्या होगा ध्यान दीजिएगा ए कामा पी कामा आर, फिर क्या होगा अगला टर्म ए पी एस होगा, क्या हो गया ए कामा पी कामा एस होगा, फिर आपका क्या मिला ए पी के साथ हो गया ए क्यू आर हो गया, क्या हो गया ए क्यू आर, फिर अगला टर्म क्या मिलेगा ए क्यू एस, क्या आएगा ए क्यू एस आएगा, फिर ए क्यू के साथ हो गया अब बी पी आर हो गया, क्या हो गया बी पी आर, देन बी पी आर हो गया, फिर क्या हो गया बी पी आर बी पी एस, यहाँ पर कितना हो गया बी पी एस बी पी के साथ हो गया बी पी आर हो गया, बी पी एस हो गया। अब आइए बी क्यू आर, क्या मिला यहाँ पर बी क्यू आर, फिर क्या मिलेगा बी क्यू एस, क्या मिला बी क्यू एस, ये है। और इसका जो समुच्चय यह है। अब ध्यान दीजिए इसके अवयव की संख्या कितनी आ गई है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, 2 × 2 × 2 कितना 2 × 4 × 8 एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो एक राशि निकालने का एक ही तरीका होगा, या तो अब यहाँ से ध्यान ए पी आर, ये क्या होगा ये हो गया ए पी आर वाला, फिर आपका ए पी एस हो गया, फिर आते हैं ए क्यू आर, फिर ए क्यू एस। चाहे जैसे करेंगे सब मिला कि ये विधि आपकी बिल्कुल आसान होगी। अब यहाँ पर ध्यान दें एक रात बी क्रॉस सी, एक रात बी का गुणा करके सी में किए, अगर बी क्रॉस सी का गुणा करके ए में करेंगे तब भी यही है। अर्थात यहाँ हम ऐसा दिखा सकते हैं, या अर्थात हम दिखा सकते हैं
ध्यान दीजिए। अर्थात क्या होगा, जैसे हम क्या निकाले, पहले ए क्रॉस बी, फिर क्या किए, क्रॉस सी, ए क्रॉस बी निकालकर क्रॉस सी किए। अगर बी क्रॉस सी निकालकर ए क्रॉस का कार्डिक व्यवस्था निकालें तब भी वही चीज है। ये इक्वल टू आपका कितना होना चाहिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी ये सभी मान आपके बराबर होंगे, चाहे इस विधि से निकालिए, चाहे इस विधि से निकालिए, और चाहे डायरेक्ट निकालिए। लेकिन एक पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, पहला घटक सेट ए का होना चाहिए, दूसरा घटक सेट बी का होना चाहिए, तीसरा घटक क्या है, सेट सी का होना चाहिए। यही आपको ध्यान देना है। अब इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस एग्जांपल से हम क्लियर करते रहे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगला टॉपिक हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आलेखीय निरूपण। इसको कैसे आलेख पर दर्शाया जा सकता है, जैसे हम कल चर्चा आपको इसके बारे में किए थे, इसके बारे में हम चर्चा किए भी थे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ध्यान दीजिए, तो नोट करके आप लोग पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे जो है आलेख पर दिखा सकते हैं, या इसको बोलते हैं आलेखीय निरूपण। क्या बोलते हैं, आलेखीय निरूपण। यहीं पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट ए इक्वल टू, यहाँ पर जानिए, लेट ए इक्वल टू, एक से ले लें 1, 2 ले लें, और बी इक्वल टू हम ले लें क्या, 3, 4। इसको हमें ग्राफ पर दिखाना है, मतलब इसको आलेख पर दिखाना है। सो क्या निकाल दें, ए क्रॉस बी इक्वल टू, आसानी से आप निकाल सकते हैं, 1, 3 होगा, 1, 3 होगा, फिर आपका 1, 4 होगा, फिर कितना होगा, 2, 3 होगा, 2, 3 होगा, फिर आपका कितना हो गया, 2, 4। ये देखिए ये है 2 गुना 4, 1, 2, 3, 4 ये हो। अब इसी को हमें ग्राफ पर दिखाना, ठीक है। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे ये आपका मूल बिंदु होगा, एक्स वाई एक्सिस पर दिखाना। ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये हम ले लेंगे क्या, वाई एक्सिस, वाई, ये मूल बिंदु आपका, ये इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई डैश होता है, ये आपका एक्स डैश होता है। अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला बिंदु लिखा 1, 3। तो पहले देखिए एक्स अक्ष पर क्या है, 2 ही है, एक्स अक्ष पर 1 ले लिए, 2 ले लिए। वाई अक्ष पर ध्यान दीजिए, मानिए यहाँ पर 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, ये आपका 1, 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष पर हम 1, 2, वाई अक्ष पर क्या ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें और 4 ले लें। अब पहला बिंदु दिखाना, ये एक्स निर्देशांक, ये वाई, एक्स अक्ष पर कितना गया, 1 इकाई, वाई अक्ष पर कितना गया, 3, 1 यहाँ गया, 3 यहाँ आया, ये बिंदु आपका मिलेगा, जानिए पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ध्यान दीजिए, 1, 4, 1 गया, 4, ये देखिए यहाँ इसी के ऊपर यहाँ मिलेगा, ये बिंदु आपको मिलेगा। 2, 3, एक्स पर 2 गया, वाई पर 3, ए यहाँ पर आया, ध्यान दीजिए। और फिर आपका क्या है, 2, 4, 2 गया, 4, ए यहाँ पर ये बिंदु मिलेगा। तो आसानी से इसको हम दिखा सकते हैं। ये बिंदु मान लीजिए आपका कितना है, पहला बिंदु मिल गया यहाँ पर 1, 3, ये बिंदु आपका कितना है, 1, 3, और ये बिंदु कितना है, 1, 4, ये बिंदु आपका कितना है, 1, 4, क्या होगा 1, ये बिंदु आपका कितना है, 2, 3, ये बिंदु आपका होगा 2, 3, और ये आपका बिंदु क्या होगा, यानी 2, 4, ये आपका 2, 4,
यही इसका क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे जब 3D पढ़ लेंगे हम 3 डायमेंशन में, जब 3 बिंदु होगा तब उसको हम आसानी से दर्शा सकते हैं। अब हम इसमें लिखा एरो रिप्रेजेंटेशन, ये तो क्लियर हो गया। पहला क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए यहाँ पर आपको क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा है एरो रिप्रेजेंटेशन। तीर द्वारा जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एरो रिप्रेजेंटेशन ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट हमारा है एरो रिप्रेजेंटेशन। एरो रिप्रेजेंटेशन एरो रिप्रेजेंटेशन जन यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल इफ मान लें, क्या वही एग्जाम्पल ले लें 1, 2 ले लें, 1, 2 ये सेट में है आपका, और बी ले लें हम कितना 3, 4। अब इसको देखिए एरो रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे आसानी से हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए एक सेट आपका क्या हो गया, ए ले लें, दूसरा सेट हम बी लें, ये सेट आपका ए है, ये सेट बी है। सेट ए का एलिमेंट कितना है 1, 2, सेट बी का एलिमेंट कितना है 3, 4। अब देखिए कैसे कैसे इसका जो काटी एक रात बी में निकालना, तो 1 का किसके साथ पेयर बनेगा, 3 के साथ, 1 का किसके साथ बनेगा 4 के साथ, 3 का किसके साथ बनेगा 2 के साथ, और 2 का किसके साथ बनेगा 4 के साथ। यही आपका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अर्थात जैसे हम निकालेंगे a क्रॉस b, क्या निकालेंगे a क्रॉस b इक्वल टू, यहाँ पर कितना मिल गया 1, 3 मिलेगा, क्या मिले 1, 3, फिर आपका 1, 4 आएगा, फिर कितना मिलेगा 2, 3 मिलेगा, 2, 3, फिर आपका यहाँ पर 2, 4। ये आपका ग्राफिकल, ये एरो डायग्राम से इसको हम ऐसे एक आदमी को दिखा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब आप लोग अगली एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगली एक्सरसाइज के बारे में हम चर्चा करेंगे।